अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8B और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10 सवाल मुकम्मल हो गए। आज एक्सरसाइज 8B का हम 11वां सवाल करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक ताला आपका जो है वो 3 जो है वो चैप्टर जो हैं उनका टेस्ट आपका हो जाएगा। सही ना, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। सही, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज आपको मतलब फिनिश है। हमने आपको सारा तकरीबन इसमें सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वर्टिकल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड तकरीबन हमने तमाम की तमाम जो है वो आपको जो एक्सरसाइज है वो समझा दी। 8A भी समझा दिया और 8B भी समझा दिया। सही है, तो ये आज आखिरी इसको देख लेते हैं। आखिरी सवाल भी जैसे कि कल हमने क्वेश्चन नंबर आपको 10 कराया था, तो आखिरी सवाल भी एज सच कोई इतना मुश्किल नहीं है। सही ना, उसी को जो है ना इन्होंने बस सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सवाल है बेटा, तो बस उसको लेंथ उसकी इजाफा कर दिया है और तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। डिवाइडेड बाय A माइनस BC प्लस के BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय B प्लस के C स्क्वायर माइनस का CA प्लस का CA स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। ये सवाल है सिंप्लीफाई में, आपको पता है क्या करना होता है सिंप्लीफाई में। इसको जहाँ तक पॉसिबल है हम वहाँ तक हल करेंगे। हमने सॉल्यूशन लिखा है मेरे बच्चों, अब वही घिसा पिटा है कि अब क्या करेंगे, ये A इन तीनों नंबर्स के नीचे लिखा जा सकता है। तो पहले स्टेप में तो मैंने यही किया, A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A माइनस AB डिवाइडेड बाय A प्लस के AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय A प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B माइनस के BC डिवाइडेड बाय B प्लस के BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय B, इसी तरह प्लस के C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C माइनस के CA डिवाइडेड बाय C। इसको सवाल को हल करने के 2-3 तरीके हैं, तो ये मेरे ख्याल में सबसे आसान है। तो आप देखें ये क्या हुआ, 2A में से 1 आ गया तो 1 है, यानी कि ये नीचे वाला 2 थे, 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। सही ना, और माइनस ऐसे आ गया, ये वाला A से ये वाला A कैंसिल, ये वाला A से ये वाला कैंसिल, तो क्या बचा माइनस B प्लस के B स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब देखिए ये 2B इसकी पावर 2 थी, इसकी पावर 1 थी, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 बचा। सही ना, ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो गए। आपको पता है ऊपर नीचे अगर 2/2 होता है तो 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल हमने वही कुलिया अप्लाई किया, तो क्या हो गया, ये क्या बचा माइनस C प्लस के C स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इधर भी यही हुआ, प्लस के C बचा। सही ना, माइनस के ये C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, A प्लस A स्क्वायर। तो अब देखिए ये प्लस का A और माइनस का A आपस में A में से A गया 0, माइनस का B प्लस का B कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पे B स्क्वायर बचा। कितना आसान सवाल है, देखिए माइनस का C प्लस का C, ये क्या हो गया प्लस का C स्क्वायर बचा और क्या बचा आपका प्लस का A स्क्वायर। अब हम इसको और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तरतीब में लिखने भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। चलिए कर लेते हैं आंसर से। इसको करने के 3-4 तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका जो है वो मैंने आपको कराया है। सही, देखिए एक बार फिर समझ लें ताकि आपकी अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने क्या किया, इस A को इन तीनों के नीचे लिख दिया, फिर इस B को इन तीनों के नीचे लिख दिया। सही ना, फिर इस C को इन तीनों के नीचे लिख दिया। पहला स्टेप तो मैंने ये किया। अब सिंपल सी बात है भाई देखिए अगर आपका क्या है, बस एक ये देख लें A स्क्वायर अपॉन A। सही ना, अब देखें अगर 2/2 होता तो कट जाता ना, 2 1 2 2 1 2। लेकिन अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अब ये समझिएगा ये कैसे भाई, A स्क्वायर अपॉन A अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 2 स्क्वायर अपॉन 2, देखें तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, क्या बचा
2 बचा। इसी तरह ये मैंने डायरेक्ट किया है, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है ए अपॉन ए और डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपका ए बचा। तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको समझना था जो मैंने आपको समझाया है। सही, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इंतहाई आसान है, देखें कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। देखें दोबारा समझ लें, ए से 2 ए थे, एक एक कट गया तो एक ए बचा, फिर ए से ए गया, ए से ए गया, ये तो फिर बी बचा, फिर बी स्क्वायर, बी 2 बी थे, एक बी कटा तो नीचे क्या ऊपर क्या बचा एक बी बचा, बी से बी गया, बी से बी गया, सी स्क्वायर बचा, फिर सी से सी बच गया, सी से सी गया, सी से सी गया तो ये बचा। फिर जो एक जैसे थे भाई ए माइनस का ए प्लस का या क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल से मुराद क्या होता है 0 आएगा, ए में से जाएगा कितना बचेगा आपका 0। देख लेता हूँ आपको सही से नज़र आ रहा है। हाँ नज़र तो आ रहा है सही। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आएगा। स्क्रीन रोक के जो है आप इसको कॉपी जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। बस 2 ही सवाल है आज, अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हो गई। इसकी कल तक आप मुझे काम चेक करा दें, कल फिर मैं टेस्ट की अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो फिर जो है वो या तो हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट अलजबरा का टेस्ट ले लेते हैं। 3 चैप्टर में देखता हूँ कि मुश्किल तो नहीं हो जाएगा आपको। सही, अच्छा भाई दूसरा सवाल देख लें आप। डिक्टो सवाल है, बस सिर्फ वेरिएबल थोड़े से यहाँ पे चेंज होगा। बी स्क्वायर माइनस के 4 बी सी प्लस के 5 बी सी स्क्वायर अपॉन बी प्लस के 5 सी स्क्वायर माइनस के ए सी डिवाइडेड बाय सी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये। सॉल्यूशन लिखेंगे आप और इस वाले ए को इन तीनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे। ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस के 2 ए बी अपॉन ए प्लस के 3 ए बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लास 7th गलती से 6 लिख दिया ऊपर मैंने। तो बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस के 4 बी सी अपॉन बी प्लस के 5 बी सी अपॉन बी प्लस के 5 सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस के ए सी अपॉन सी। सही, तो वही घिसा बेटा। अब देखें फिर ये 2 ए थे ए, अब इससे पहले वाले जो सवाल थे देखें, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई ए की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ पे 2 थी, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया ए की पावर 1, तो आंसर क्या आ गया ए। तो मैंने इस दफ़ा क्या किया आपको डायरेक्ट करा दिया। इसी तरह यहाँ पे जब ए में से क्या होता है 1 माइनस 1 गए तो ए की पावर 0 क्या बचा आपका 1 बचा। सही, तो हमने डायरेक्ट भी काट सकते हैं। सही, ये 2 सवाल के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया है कि हम इसको क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी काट सकते हैं। सही, तो क्या बचा ए बचा, ए से ए गया क्या बचा 2 बी बचा माइनस के ए से ए कैंसिल हो गया क्या बचा 3 बी स्क्वायर प्लस के 2 बी में से 1 बी गया 1 बी बचा माइनस के बी से बी कैंसिल हो गया 4 सी बचा प्लस के फिर बी से बी कैंसिल हो गया 5 सी बचा फिर सी 2 सी थे तो 1 सी कैंसिल हो गया तो फिर प्लस के 5 सी बचा। सही ना, सी से सी कैंसिल हो गया माइनस का ए बचा। फिर आप चाहें तो पावर वाला इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर लें, आपके ऊपर डिपेंड है। प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा माइनस का 2b। अब देखें 2b वाला कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये चीज़ आपकी वैसी आ गई। लाइन में इसलिए मारता हूँ ताकि आपको पता चले कि हो गया। इसी तरह माइनस के 3b स्क्वायर, इसका भी कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए माइनस के 3b स्क्वायर हो गया। प्लस का b, इसका भी कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए ये हो गया। अब क्या है माइनस का 4c और प्लस का 4c, ये सेम वेरिएबल है। सही ना, ये सेम वेरिएबल है तो आप भाई 5c में से 4c गए तो कितने बचे प्लस का 1c, 1 लिखते हैं प्लस का c प्लस का 5c स्क्वायर।
सही। तो अब इसको तरतीब से लिख लेते हैं, माइनस के 3b² प्लस के 5c²। फिर अच्छा देखें यहाँ पे ये गलती करी, ये कहाँ गलती करी, ये देखिए दोबारा करता है, गलती हो गई कि ये b था ना, देखिए माइनस के 2b और b दोनों का वेरिएबल सेम था, इसको माइनस क्यों नहीं किया, तो क्या बचा ये आपका माइनस का b बचा। सही, माइनस का फिर क्या बचा आपका 3b² बचा, प्लस का क्या बचा आपका प्लस का 5c में से 4c गए तो c बचा, और प्लस का आपका क्या बचा 5c² बचा। तो अब इसको और करके तरतीब से लिखते हैं, वैसे ये भी आंसर है, माइनस के 3b² प्लस के 5c² माइनस b प्लस के c आपका आंसर। चेक कर लो। सही मेरे बच्चों, तो ये आपका आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंतहाई आसान, इस तरह के हमने पिछले उसके अंदर बहुत सारे सवाल करें, बस उसमें मैं ये करता था, इस दफ़ा मैंने आपको आखिरी सवालों में डायरेक्ट काटना सिखाया है। सही मेरे बच्चों, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।